हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 18 में, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 9 पीएम पर। इससे पहले मैंने इसके 17 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट इसकी क्रिएट कर दी है, जिसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये एक प्रैक्टिस क्लास है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, ना ही क्वेश्चन का, ना ही ऑप्शंस का। अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे से दे दूंगी, पर जहाँ ज़रूरत है मैं वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। और अगर आप बाद में वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लिया कीजिए कि कहीं कोई क्वेश्चन के आंसर को मैंने मॉडिफाई तो नहीं किया, क्योंकि इंसान है, गलती सबसे हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं, एक आध क्वेश्चन मेरे से भी कभी कदार गलत हो जाते हैं, हमेशा नहीं, क्योंकि एक वीडियो में मेरे से एक क्वेश्चन गलत हो गया है, जिसको मैंने ऑप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो कोशिश करें कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स भी चेक कर लें। अगर कोई क्वेश्चन के आंसर मैं चेंज करती हूँ तो उसे पिन अप कर देती हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं किसी क्वेश्चन के आंसर गलत बता रही हूँ तो वीडियो जब लाइव से ऑफ हो जाती है तब आप जाके कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, तो मैं एक बार उसको रीचेक कर लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। जिन परिवर्तों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को कहते हैं। परिवर्तन मतलब स्टेटमेंट। ऑप्शन ए शोध प्रश्न, ऑप्शन बी परिकल्पना, ऑप्शन सी अध्ययन का उद्देश्य और ऑप्शन डी अध्ययन की समस्या। तो बताइए जिन, तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी परिकल्पना। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। इसे कहीं कहीं उपकल्पना भी लिखा रहता है। उपकल्पना क्या होती है? ये होती है अनप्रूव्ड स्टेटमेंट होती है। हाइपोथेसिस एक अनुमान या कल्पना होती है जो किसी समस्या या घटना को समझने के लिए प्रस्तावित की जाती है, मतलब बनाई जाती है। जब हम रिसर्च करते हैं तो उससे पहले हम उसके आउटकम, मतलब क्या हो सकता है, उसके बारे में एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। जरूरी नहीं होती कि ये हाइपोथेसिस सही भी हो, पर रिसर्च से पहले हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, परिकल्पना, जो दो स्टेटमेंट को चेक करने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में परिणत होती है। ऑप्शन ए जब लोकतंत्र स्थानीकृत संस्थानीकृत होता है, ऑप्शन बी उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में, ऑप्शन सी पूंजीवादी अवस्था में और ऑप्शन डी आदिकालीन अवस्था में। तो बताइए मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में परिणत कब होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं दे देती हूँ। मार्क्स ने कहा था हर इंसान के अंदर प्रच्छन्न क्षमता मतलब लेटेंट क्षमता होती है। यह क्षमता तभी वास्तविक कार्य मतलब एक्चुअल वर्क के रूप में सामने आती है जब वह लेबर के द्वारा वस्तुओं और उत्पादों और प्रोडक्ट का निर्माण करता है। कौन? श्रमिक जब क्या करता है, लेबर के द्वारा मतलब अपने श्रम के द्वारा वस्तुओं और उत्पादों का निर्माण करता है। अगर हम साधारण भाषा में समझे तो मार्क्स मानते हैं कि इंसान की असली छिपी ताकत तभी काम में आती है जब वह उत्पादन काम करके चीजें बनाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चर को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है? ऑप्शन ए सकारात्मक संबंध मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, ऑप्शन बी रैखिक सहसंबंध, ऑप्शन सी निराधार सहसंबंध और ऑप्शन डी कार्य और प्रभाव संबंध। तो बताइए क्या कहेंगे? जब एक वेरिएबल में चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में भी परिवर्तन दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका जो सही आंसर है ये होगा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य और प्रभाव संबंध। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? तो इनमें से आपको बताना है संघर्षवादी सिद्धांतकार कौन है। ऑप्शन ए जीएच मीड तथा इविंग गॉफमैन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्किम और हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी
एडवर्ड विल्सन और चार्ल्स डार्विन। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन और कारण दिया है। पहला कथन दिया है, लेविस, कोजर तथा रेडॉन कॉलिंस दोनों को संघर्ष विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है। कारण इसका दिया है, दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ए आर दोनों सही है, ऑप्शन ए। बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी, ए गलत है परंतु आर सही है। और ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए सही है परंतु आर गलत है। लेविस, कोजर और रेडॉन कॉलिंस दोनों ही क्या है, संघर्षवादी विचारधारा से संबंधित है। ये तो सही है, पर दोनों ही समाज के भरण पोषण के लिए संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण क्या है? ऑप्शन ए, प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचन। ऑप्शन बी, भूस्वामित्व परिवर्तन तथा गरीबी। और ऑप्शन सी, राजनीति का अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार। और ऑप्शन डी, धार्मिक कट्टरतावाद तथा आतंकवाद। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाउनसेंड ने बल देकर कहा कि वस्तुनिष्ठ रूप से गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कारण दिया है, समाज लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी, अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी, अभिकथन ए तथा आर दोनों सही है पर आर ए की सही एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और इसमें क्या दिया, स्पष्टीकरण है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, ए आर दोनों सही है पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या नहीं कर रहे। टाउनसेंड ने बल देकर कहा कि वस्तुनिष्ठ रूप से गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, पर इसका दूसरे स्टेटमेंट से कोई भी संबंध नहीं है क्योंकि इसमें क्योंकि लगा के हम वर्ड को नहीं जोड़ पा रहे हैं। समाज लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका सुझाव है कि ईश्वर देवीकृत समाज है? ऑप्शन ए, मैक्स वीबर। ऑप्शन बी, इवान स्पिचार। ऑप्शन सी, ऑगस्ट कॉम्ट। और ऑप्शन डी, इमाइल दुर्खिम। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, समाजीकरण। ऑप्शन बी, पुनर्समाजीकरण। ऑप्शन सी, प्रौढ़ समाजीकरण। और ऑप्शन डी, प्रत्याशित समाजीकरण। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रत्याशित समाजीकरण मतलब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं? ऑप्शन ए, संघर्ष। ऑप्शन बी, विनिमय। ऑप्शन सी, अंतर व्यवहार। और ऑप्शन डी, संरचनात्मकता। तो बताइए कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो ये कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित मतलब खुद के हित से अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मिलान का है जिसमें बुक्स दी गई हैं और राइटर्स लिखे हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा?
सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन बताइए किसकी बुक है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन किसकी बुक है, ये है सैंडर्स पी की, पीटर सैंडर्स की। नेक्स्ट कौन है, दी पावर एलिट, ये किसकी है, सी डब्ल्यू मिस की पुस्तक है। फिर है क्लास सिटी एंड पावर, ये किसकी पुस्तक है, ये है एम कैस्टल्स की। देन है क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, ये किसकी पुस्तक है, ये है बॉटमोर, टीवी बॉटमोर की। तो मिलान कीजिए कौन सा सही होगा, ए का चौथा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ए का चौथा इसी में है, मिलान कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, या कथन किसका है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्खिम। तो बताइए समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, या कथन किसका है। तो ये कथन है मैक्स वेबर का, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्परेटिवली कोऑर्डिनेट एसोसिएशन का विचार किसकी देन है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी लेविस कोजर और ऑप्शन डी रॉल्फ डेनेडॉफ। तो बताइए ये विचार किसका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रॉल्फ डेनेडॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमानुएल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए मनुष्य की आध्यात्मिक रुचियों को संतुष्ट करने वाला, ऑप्शन बी सांसारिक समस्याओं से राहत दिलाने में मनुष्य की सहायता करना, ऑप्शन सी सामूहिक जीवन में मौजूदा कार्य व्यापार का विकल्प दिखलाना और ऑप्शन डी समाज की एकता तथा स्थायित्व में योगदान देना। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी समाज की एकता और स्थायित्व में योगदान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में बढ़ गए हैं, जिसका कारण दिया है राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। ऑप्शन ए सही है पर आर गलत है, ऑप्शन बी ए आर और आर दोनों सही है, ऑप्शन सी ए गलत है लेकिन आर सही है और ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। तो बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है। भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में बढ़ गए हैं, ये स्टेटमेंट सही है और राजनीति इच्छा की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन ए निकाह, ऑप्शन बी मुत्ता, ऑप्शन सी मेहर और ऑप्शन डी पर्दा। तो बताइए क्या कहलाएगा जो मुस्लिम संप्रदाय में विवाह का अस्थायी रूप होता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी मुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में महिला सशक्तिकरण हुआ है, कारण जिसका दिया है 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं को सशक्तिकरण किया है। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है और ऑप्शन सी ए गलत है लेकिन आर सही है और ऑप्शन डी ए सही है लेकिन आर गलत है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत, ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सही है। ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में महिला सशक्तिकरण हुआ है, जिसका कारण क्या है 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो कि इसका आंसर मैम ये नहीं ये होगा, तो वीडियो ऑफ होने के बाद आप
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको रीचेक कर लूँगी। भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। कथन दिया है, कारण इसका है शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया है। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। और ऑप्शन डी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। दोनों कथन सही है पर दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये भी कथन सही है और ये भी, पर ये दोनों क्या है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया है। और ये मैं जो क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ, ये जो फाइनल आंसर की है उसी से बता रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ कुछ भी उल्टा सीधा। तो ये मैं आंसर के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए रेडॉन कॉलिंस का, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी रॉल्फ डेनेडॉफ का और ऑप्शन डी मैक्स वेबर का। तो बताइए संघर्ष संगठन के अखाड़े हैं ये किसने कहा है। तो इसीलिए मैं आंसर फाइनल आंसर की से ही आपको आंसर बताती हूँ, पर होता है कभी कभी ना जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एक बार आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स चेक कर दिया कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेडॉन कोलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रक्रियात्मक महत्व है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेविस कोजर, ऑप्शन सी रॉल्फ डेनेडॉफ और ऑप्शन डी रेडॉन कॉलिंस। तो बताइए संघर्ष का समाज में प्रक्रियात्मक महत्व है ये किसने बोला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लेविस कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें अवधारणाएं दी है और थिंकर्स दिए हैं, उसका मिलान करना है। तो एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। रॉल्फ डेनेडॉफ किससे संबंधित है। तो ये है किससे संबंधित है बताइए कमेंट बॉक्स में। संघर्ष और सत्ता से। जीएट मीट किससे संबंधित है। तो ये प्रतीकात्मक अंतर व्यवहार से संबंधित है, ऑप्शन 4 सही होगा। अल्फ्रेड सूट किससे संबंधित है। ये है प्रघटना विज्ञान मतलब फिनोमेनोलॉजी से रिलेटेड है। लेविस कोजर किससे संबंधित है। ये है सामाजिक संघर्ष के कार्य से रिलेटेड, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। तो मिला लीजिए कौन सा सही होगा। ए का 5, तो इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कभी कभी एक ही फर्स्ट से ही हमारा पूरा ऑप्शन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबंधित नहीं करता। मतलब कौन सा ऐसा कथन है जो संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबिंबित मतलब शो नहीं करता। ऑप्शन ए संसाधनों तथा शक्ति सत्ता के संघर्ष के रूप में समाज। ऑप्शन बी परिवर्तन अपरिहार्य बहुधा लाभकारी होता है तथा हिंसक हो सकता है। ऑप्शन सी समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। और ऑप्शन डी वर्गों के बीच संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का निर्धारण करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बुक्स दी गई हैं और थिंकर्स दिए गए हैं, बताइए कौन से थिंकर्स ने कौन सी बुक लिखी है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन पूरा विजुअल होगा। तो J.W. डुग्लास की कौन सी बुक है। तो इनकी जो बुक है वो है दी होम एंड दी स्कूल। देन D.H. हॉर्गिव्स की बुक कौन सी है, सोशल रिलेशन इन ए सेकेंडरी स्कूल।
एस बोस तथा एच गिडिंग्स की बुक कौन सी है? स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका। और इवांस इलिच की बुक कौन है? ए का 4 होगा, डी स्कूलिंग सोसाइटी। ये सारे ही जो है स्टेटमेंट बुक्स और राइटर क्या है? मैच है ऑलरेडी। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैविक जीवन की सहज बुद्धि है? ऑप्शन ए प्रक्रियात्मकतावाद, ऑप्शन बी संरचनात्मकवाद, ऑप्शन सी परिघटना विज्ञान और ऑप्शन डी विनिमय सिद्धांत। तो बताइए, दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है, ये किस सिद्धांत की अवधारणा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी परिघटना, मतलब फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी में हम क्या करते हैं? साझा मूल्य, लिव्ड एक्सपीरियंस का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति की चेतना का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य क्रियावाद का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सौ, डी सेल्फ, ऑप्शन बी अहम, डी योगो, ऑप्शन सी प्रतीक सिंबल्स और ऑप्शन डी भूमिका स्वीकरण रोल टेकिंग। तो बताइए कौन सा अन्य क्रियावाद, मतलब इंटरेक्शनिज्म, फिनोमेनोलॉजी, सॉरी फिनोमेनोलॉजी नहीं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का तत्व नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी अहम, डी ईगो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय पर।